ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, देखो बच्चे, यह पढ़ाई ही स्व परिवर्तन की है ना। ये पूरी पढ़ाई अपने आप के परिवर्तन की है। और जब जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना परिवर्तन हम नहीं देख रहे, दूसरे का परिवर्तन हम करना चाह रहे हैं। दूसरा ऐसा कर दिया ना, इसलिए हम डिस्टर्ब हो गए। हम अपना ठिकाना नहीं, और हम दूसरे से कैसे आशा कर सकते हैं? जब दूसरे का बात आता है उस समय खुद चुपचाप अपनी चेकिंग में बैठना चाहिए। लेकिन ये होता कब है? जब दृश्य बनकर और पार हो जाता है ना। वीडियो बन गया, ड्रामा में चला गया रिकॉर्ड होके, और यहाँ तो रीटेक का कोई मौका नहीं है कि यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, सीन को चेंज नहीं कर सकते। हो गया हो गया, और वही सीन आ जाएगा ड्रामा में। अगले कल्प में फिर वही रिपीट होगा। क्या हम वही रिपीट करना चाहेंगे जो गलत हुआ है? तो वो इसीलिए बाबा जो कह रहा है कि हर वक्त बच्चे मेरी याद में रहो, ताकि तुमसे कोई ऐसा सीन क्रिएट ना हो जिस सीन को तुम नहीं देखना चाहो कल्प बाद में। तो इसीलिए बाबा कहता है कि केवल पढ़ाई है अपने परिवर्तन की, अपने स्व की परिवर्तन की। घर का एक सदस्य तय कर ले कि मुझे अपने आप को पूरी चेंज कर लेना है, वो एक ही चेंज हो जाएगा, उससे पूरा परिवार चेंज हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहता है कि यह जो मन है ना, यही बस आपका है, और सब तो पराया है। अपने मन को, अपने ही मन को हम चेंज कर सकते थे, अपने ही मन को हम शक्तिशाली बना सकते थे, अपने ही मन को अपने हिसाब से चला सकते थे, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूं। लेकिन और सब लोग तो पराए हैं, उनसे हम अपेक्षा कैसे रखें? और मन का प्रभाव ही इन सब चीज़ों पर पड़ेगा। और बाबा ने देखा है कि पहले से सब कुछ परिवर्तन हुआ है, और आप स्व की चेकिंग स्व कर सकते हो। अपने आप की चेकिंग आप स्वयं कर सकते हो। इस दुनिया में भी कोई भी बड़ी सीट अर्थात कोई भी बड़े पद के लिए बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है, और लास्ट पेपर सबसे डिफिकल्ट होता है। परंतु एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, अर्थात जिसने अपना समय अपनी पढ़ाई में लगा है, वह इजीली फाइनल पेपर में पास हो जाएगा, है ना। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया है, जिसका तो यहाँ जैसे कि बच्चे की अभी एग्जाम कैसा होता है, हर महीने एग्जाम होता है बच्चों का, है ना। टेस्ट एग्जाम हर महीने होता है, और बोलते हैं कि वही एग्जाम का जो रिजल्ट है वही जोड़ा जाता है मार्क्स को। अब हम पूरे साल भर में होता रहा एग्जाम हर महीने में, और हर महीने में हम फेल होते रहे, फाइनल पेपर में मेरा क्या होगा? फेल हो जाएंगे ना। तो यही चीज़ हमारे साथ हो रहा है, यही चीज़ हमारे साथ हो रहा है। बाबा अभी छोटे छोटे पेपर ले रहा है, यही छोटे छोटे पेपर एक दिन फाइनल पेपर के रूप में जब आएगा, तब अभी का जो, क्योंकि स्थिति क्या है, अगर बच्चा पहले महीने फेल किया, है ना, और दूसरे महीने में फेल किया, इसका मतलब उसका पढ़ाई ढंग से नहीं चल रहा है, उसकी तैयारी ढंग से नहीं चल रही है। अब 12 महीने का पढ़ाई था, अब 11 महीना वो फेल करता रहा, एकदम कम मार्क्स लाकर किसी तरह निकलता रहा, मतलब किसी न किसी में क्रॉस लगता रहा, और 12वें महीने में फाइनल पेपर में वो कैसे पास हो जाएगा? तैयारी ही जब से ठीक से नहीं हुआ है। तो यही चीज़ हमारे साथ है, जब छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है उसमें हम अचल अडोल रहकर पार करते हैं, तो फिर बाबा देखिएगा, एक पेपर लेता है, उसके बाद दूसरा पेपर लेता है। अगर उसी टाइप एक पेपर में आप नहीं निकले हैं तो देखिएगा फिर उसी टाइप का पेपर आएगा, सेम पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि जब उससे आपको निकाल नहीं लेगा, कहने का मतलब 1 क्लास का निकाल नहीं लेगा, 2 में कैसे भेजेगा आपको? तो ऐसा ही एग्जाम लिया जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है लास्ट पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो निकाल लेंगे। इसी तरह जो बच्चा अभी बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहा है, वो अवश्य बहुत जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो भी बहुत सहज रीति से। ऐसा नहीं कि अच्छा डिफिकल्ट है, ऐसा उन बच्चों के लिए हम एक साथ इतने बच्चे बैठते हैं, इतने सारी बाबा के बच्चे, है ना, बूढ़े हैं जवान हैं जो है, लेकिन बाबा के सब बच्चे हैं।
सबकी एक समान स्थिति है? हम खुद ही अपना चेक करें कि हम स्टूडेंट कैसे हैं। थोड़ा सा एक आत्मा आ रही है तो थोड़ा सा नाखून में भी दर्द है तो आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरा तबीयत खराब है ना। और उस स्थिति में आप मार्केट में घूम रहे हैं, आप घर के सारे काम, क्योंकि ये सारे काम आपको लगता है जरूरी है, इसको हम छोड़ें कैसे, लेकिन मुरली आपके लिए आज तक जरूरी क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा है कि उसको चक्कर आ रहा है, उसका तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हर कंडीशन में उसको मुरली क्लास में पहुंचना है, तो यहाँ क्या हम तय नहीं कर रहे? ये चेकिंग करने के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। दिन रात हमारे साथ जो हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, उसमें क्या चेकिंग करना नहीं हो रहा है क्या? क्या बात है कि हम नहीं कर पा रहे? उसका क्या है जो वो नहीं? क्या किसी का ऐसा है कि काम नहीं है? हो सकता है कि आप ड्रॉप कर देते हैं, कोई दिन मुरली क्लास मिस कर देते हैं कि आज मेरे पास ज़्यादा काम है। जो लोग करके आ रहे हैं ना, उसके पास आपसे ज़्यादा काम हो सकता है, लेकिन वो सिंसियर है कि हमको भगवान का ज्ञान सुनना है। उनके अंदर लगन है कि हर स्थिति में हमको भगवान का ज्ञान सुनना है। स्कूल में भी क्या है, कोई बच्चा 100% अपना अटेंडेंस देता है, कोई बच्चा सोचता है 1-2 दिन नहीं गए तो क्या हो गया। उसमें पता चलता है ना कि किसकी स्थिति कैसी है। तो इसीलिए बाबा कहता है जो श्रीमत परमात्मा, श्रीमत में एक चीज तो कंपलसरी दिया हुआ है कि आप मुरली जरूर सुनेंगे। तो इसी तरह जो बच्चा अभी बाप की श्रीमत परमात्मा चल रहा है, उसके लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। बस बच्चे आप अपनी चेकिंग करते रहो कि आपका मन कितना हल्का और खुश रहता है। मन अगर खुश नहीं रहता है तो सारा टेंशन हमको किस चीज पे जाना चाहिए? उसको खुश करना है, क्यों नहीं है चेक करना है। कहाँ कौन सी खुश नहीं होने का मतलब है अपवित्रता, खुश नहीं होने का मतलब है कोई ना कोई अंदर नेगेटिव संकल्प चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा चल रहा होता है कि हम नहीं पकड़ पाते, हम केवल उदास हैं, क्योंकि महीन से महीन चीजें हैं जिसको हम नहीं कभी कभी पकड़ पाते हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है कि साइलेंस में बैठो, चेक करो कि किस लिए आप डिस्टर्ब है। कभी कभी ये भी नहीं पता चलता है, कभी कभी तमो प्रधानता इतनी है कि अगल बगल में आपके कोई लोग डिस्टर्ब है तो उसके वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनका वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली है और आपका भी लो वाइब्रेशन है, क्योंकि आप अच्छे से योग नहीं लगाते हैं, तो आप उसमें क्या है संक्रमण के शिकार हो जाएंगे, उसका वाइब्रेशन आपको पकड़ लेगा। तो इसलिए बाबा बोलता है कि कभी कभी एकांत में बैठो और अपनी चेकिंग करो कि क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है। और जब बैठते हैं मौन में तो बहुत कुछ नजर आता है। एक कहानी पढ़ रहे थे, एक आदमी अक्सर मछली पकड़ता था, जिस जगह में जाकर है ना मछली पकड़ता था, वहां जाके वो पकड़ने के लिए बैठा तो मछली कांटा में फंस ही नहीं रही। अब उसको लग रहा है रोज इसी जगह पर तो मैं पकड़ता था मछली, आज क्यों नहीं पकड़ में आ रही, क्या कांटा में कोई दिक्कत है क्या? तो उठाकर देखता है कांटा तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अपने आप से बातें कर रहा है कि आखिर बात क्या है कि यार मछली दिख भी रही है, अगल बगल में ढेर सारी मछली है, लेकिन मछली एक भी पकड़ में नहीं आ रही। तो बोलते बात क्या है? तो अपने आप से बात कर रहा था तो उधर से एक आदमी गुजरा, बोला कि तो आपके कांटे में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके कांटे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक संत कुछ समय पहले प्रवचन करके गए हैं जो मछलियां सुन रही थी और मौन का महत्व बता कर गए। अगर मौन रहा जाए तो बहुत सारी परेशानियों का हल है। तो जब आप कांटा डालते हैं उस समय मछलियों ने सीख लिया है, वो मौन में आ जाती है, मुंह खोलेगी ना कांटे में फंसेगी, लालच करेगी ना फंसेगी। हमारा भी क्या है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम मुख कराता है, हमारी वाणी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लोग बोलना कम कर देना तो आधी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। करते कुछ नहीं, कभी देखते हैं अभी पाकिस्तान से भारत बहुत चीज़ों में आगे, पाकिस्तान कर कुछ नहीं सकता है, लेकिन उसका बयान देखिएगा, एकदम शुरू से आग लगाने वाला बयान है ना। वो बयान देकर ही क्या करता है, ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि कभी दबने ही नहीं देता। ये जो लड़ाई है, जो नफरत है, वो घृणा है, वो बदलने ही नहीं देता। और नहीं कुछ कर सकेगा तो बीच बीच में सीज फायर का उल्लंघन करेगा, बीच बीच में फायर कर देगा। होता कुछ नहीं है इससे,
लेकिन एक जो तनाव क्रिएट किया गया ना, वो लगातार चला रहता है। तो क्यों? केवल मुख की वाणी ही नहीं, आधे से ज़्यादा घर में भी आपस में जो लड़ाइयाँ छिड़ रही है ना, केवल आदमी, हर एक आदमी मौन में रहना सीख ले। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रह जाना है, केवल इतना तौल के बोलना। इसीलिए तो तराजू का दिया गया था कि पहले तौलो तब फिर बोलो। आज तो पहले बोल लेते हैं, उसके बाद तौलते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो गलत रहे। अब तौलने से क्या फायदा, बोल तो चुके आप। तो जितनी जल्दी आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बिंदी लगा देते हो, और जब आप सदा हल्के और खुश रहते हो, तो आप समझना कि बस एक ही कदम तो रह गया है। जितना ज़्यादा कोई से बड़ी परेशानी आ गई, उसमें हम कितना हल्के रहें, यही हमारी चेकिंग है। छोटी से छोटी बात हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मेरे में पावर कम है, पावर कम है तो पावर ही तो भरने वो आया था। वो आया क्यों? हम डीप डिस्चार्ज हो चुके थे, हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो चुकी थी। वो चार्ज ही तो करने आया है, और उसका पैसा ले रहा है क्या? ये तो निःशुल्क है। जितना चार्ज खुद को कर सके, 84 जन्मों के लिए चार्ज करना है। दिन भर के लिए निकलते हैं कहीं, तो मोबाइल को 100% चार्ज करके निकलते हैं। बीच बीच में उसको कम यूज़ करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचते पहुंचते डिस्चार्ज ना हो जाए। हम ऐसा कर रहे हैं क्या? जितना चार्ज नहीं करते उतना यूज़ कर लेते हैं दिन भर में, अपने आप को कर लेते हैं ना। तो बिंदी लगा देने का मतलब है बातों को खत्म कर देना, अपनी एनर्जी बचा लेना और दूसरे की एनर्जी बचा लेना। और देखो, पेपर तो अंत तक आएंगे। भगवान खुद ही कहते हैं कि पेपर अंत तक आएंगे। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार भिन्न भिन्न रूप से, अर्थात नए नए रूप से आपका पेपर लेकर, अर्थात आपको संपन्न बनाने के लिए आएंगे। हमें शक्तिशाली बनाता है दुख जो है ना, वो हमें शक्तिशाली बनाता है। बोले ना कि किसी का पिता मर गया, किसी का पिता मर गया या किसी की माँ मर गई। अब बच्ची एक गिलास पानी तक नहीं पीती थी जब माँ थी, कमजोर थी ना। लेकिन माँ चली गई, वो सारा खाना सब कुछ बनाती है, सबको ऐसे ख्याल रखती है जैसे वो माँ हो। शक्तिशाली बनी कि कमजोर बनी? शक्तिशाली बनी ना। नहीं तो क्या एक गिलास पानी नहीं पीती है? माँ जब तक नहीं देगी, मम्मी एक गिलास पानी दो। एक बहुत अच्छा निकला था ना, एक जोक था जिसमें मतलब मम्मी एक गिलास पानी दो, थप्पड़ लगाऊंगी। तो बोला अच्छा ठीक है, पानी पानी लेते आना। थप्पड़ लगाना लेकिन पानी लेते आना। कहने का मतलब इतना बच्चा अपनी माँ पर डिपेंडेंट। कोई बच्ची है जो पिता नहीं है, तो पिता नहीं रहने के कारण एक बच्ची का ऐसा हाल ही में हुआ है कि उसका 8 बहनें हैं और पिता ने अचानक शरीर छोड़ दिया, और केवल 3 बहनों का शादी हुआ, 5 बहन बाकी। तो एक बहन ने डिसाइड किया कि मैं हमको नौकरी करना है, और बीच की है वो बहन जो है ना, वो बीच की है। और उसके बाद सबको धीरे धीरे निकालती गई अपनी नौकरी करते करते। अपना शादी नहीं की, धीरे धीरे एक एक बहन को निकालती गई। शक्तिशाली बनी ना। नहीं तो वो भी छुई हुई वही लड़की इंतजार करती कि कब मेरा शादी होगा, कब चले जाएंगे और कब अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। कुछ नहीं, एक सीधा सिंपल सा सूट डालती है, अपना बैग लेती है और चल देती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि चीज़ें आएंगी, जो परिस्थितियाँ आएंगी वो हमें संपन्न बनाने के लिए आएंगी, कमज़ोर बनाने के लिए कोई चीज़ हमें नहीं आता है। तो जब आप विजयी बन जाओगे तो आप बच्चों के आगे यह समर्पण हो जाएंगे, और यही तत्व और विकार पॉजिटिव रूप से आपके सहयोगी बनेंगे। बस अभी आप स्व पर अटेंशन रखो, है ना। अब केवल स्व पर अटेंशन, यानी शक्तिशाली स्थिति, क्या परेशानियां आ रही है उन परेशानियों पर हमें अटेंशन रखना है। ये परेशानी जब भगवान कहता है कि विघ्न तुम्हारे लिए तोहफा बनकर आएगा, तो फिर तोहफा ही है मेरे लिए, तोहफे का इंतजार करें ना। देखो बच्चे, आप कर्म क्षेत्र पर हो तो आप बच्चों को कर्म करना ही है, अर्थात कर्म में मन बुद्धि को तो लगाना ही पड़ता है। परंतु आप चेकिंग रखो कि कहीं भी आपको कोई खिंचावट तो नहीं है, कोई चीज़ खींच तो नहीं रहा है। कोई चीज़ खींचे यानी कर्म बंध है। हम जो कुछ भी करें बिल्कुल डिटैच होकर करें, करते हुए भी उस चीज़ में आसक्ति नहीं। कहने का मतलब ये था कि जैसे खाना ही बनाते,
बनाते वक्त लगता है कि बहुत टेस्टी बना होगा, थोड़ा सा चख ले, ये खिंचावट नहीं है ना। लेकिन मम्मा जब खाती थी तो कोई रिएक्शन नहीं होता था चेहरे पर। नीलवर भाई एक बार साथ में खा रहे थे तो बोले मम्मा आपने खा लिया, नमक तो है ही नहीं। बोले बच्चे बाबा ने खा लिया ना, बाबा ने खा लिया इसका मतलब अच्छा है खाना, यानी शिव बाबा को भोग लग गया, उससे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। उसको भोग लग गया यानी जो है जैसा है वो परफेक्ट, कोई आवाज कभी भी नहीं, या फिर नमक ज्यादा हो गया कभी वो बोली नहीं, जब जैसा मिला, यानी उस चीज के प्रति खिंचावट नहीं। ये शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए हमको पेट्रोल दे देना है ना, लेकिन पेट्रोल पीने के लिए पूरा ललायत नहीं रहना कि कब मिले कब मिले, बस इसको चलाने के लिए इसको दे देना है, मशीन है। मैं आत्मा इस चीज से डिटैच हूं। तो सब कुछ करते हल्के रहते हो क्या, बाबा पूछ रहा है। अभी तक आप पुरुषार्थ कर बाप को अपने संग रख रहे थे, परंतु अब आपकी नेचुरल नेचर बनती जा रही है बाप को संग रखने की। और यदि आप हल्के और खुश रहते हो तो आप बाप के संग भी हो और बाप समान भी हो। हर बात में, हर स्थिति में आप खुश रहते हो, हल्के रहते हो, यानी बाप समान स्थिति है, यानी बाप को आप संग रख रहे हैं। जहां बाबा साइड होता है वहां सब चीज में बोझ लगता है। बाबा को साइड करने का मतलब ही है कि हमने अपना सुरक्षा कवच त्याग दिया है और हम खुले मैदान में चल रहे हैं। चारों तरफ दुश्मन लगा हुआ है, क्या दिखाते हैं बॉर्डर पर, एक सुरक्षा कवच के तहत निकलते हैं, अपना सारा सिक्योरिटी के तहत निकलते हैं, सब तरफ नजर रहे, घास फूस लगा के ऐसे बैठते हैं कि लोग दुश्मन लोग देखे तो लगे कि नहीं घास फूस है, लेकिन उसमें छुपे हुए बैठे हैं, हर जगह अलर्ट हैं कि कहीं से दुश्मन हमला न कर दे। यहाँ माया हर वक्त बैठी है, उसका 100% अटेंशन हमारे ऊपर है। ऐसे ही हम नहीं भेज दिए जाएंगे। एक जो पूरा ड्रामा 84 जन्मों का ड्रामा जो बन रहा है ना, उसमें सबसे परफेक्ट रोल सतयुग त्रेता में है। तो उस रोल के लिए हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, वो ऐसे ही भेज देगा। इसलिए माया को रखा गया है, वो बहुत बड़ा कलाकार है जो सिखाती है हर वक्त, बहुत बड़ी टीचर जो हमें कलाकारी सिखा रही है कि कैसे 84 जन्म आपको रोल निभाना है, आप लायक हैं कि नहीं है। वही बार बार पेपर लेकर हमें हमारा तय कर देती है कि हम किस लायक हैं। हम सतयुग के लायक हैं, त्रेता के लायक हैं, द्वापर के लायक हैं कि कलयुग के लायक हैं, क्योंकि हम चारों युगों का भाग्य लिख रहे हैं। इसलिए 100% अटेंशन स्व पर। दूसरा क्या कर रहा है उसके लिए माया बैठी हुई, उसके लिए भगवान बैठा हुआ है, उसके लिए धर्मराज बैठा हुआ है, वो अपना तय करेगा ना। हम इस वक्त हमारे हाथ में कलम सिर्फ अपना भाग्य लिखने के लिए दिया गया है, सिर्फ अपना भाग्य। कोई नहीं, आपका बेटा है बेटी है, आपका कितना करीबी है, वो भक्ति मार्ग वाला नहीं चलेगा कि आज बेटे के लिए जल चढ़ाने जा रहे हैं। माँ का हाथ टूट गया तो बेटा माँ के लिए जल चढ़ा रहा है कि अब माँ जाती थी हमेशा और आज हम जा रहे हैं। बेटे का तबीयत खराब हो गया, माँ जा रही है कि बेटा रोज मंदिर जाता था, आज हम जल चढ़ा दे रहे हैं। आप अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहा है। सब अकेले आया, सबको अकेले जाना, अकेले कर्म करना, अकेले सारा खाता अपना जमा करना। क्योंकि यहाँ शरीर में दिख रहा है कि भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है। जब वहां जाएंगे तो वहां किसी रिश्ते में नहीं जाएंगे। जब वहां तय होगा ना कैसा कर्म करके आए हैं, तो वहां आपका कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। एक सच्चे इंसान के रूप में, एक आत्मा रूप में आपने कितना अच्छा सबके साथ किया, कितना परफेक्ट तरीके से अपने रोल को निभाया, उसके हिसाब से आपको अगला रोल मिलेगा। आपने अगर अपने पिता से बहुत अच्छा रोल निभाया, अपने माँ के साथ अच्छा निभाया, तो आपने अपने पड़ोसी के साथ कैसा निभाया, सबके साथ आपका कैसा रोल था, उस हिसाब से आपको अगला रोल तय किया जाएगा। इसीलिए केवल किस पर ध्यान, अपने ऊपर। ठीक है, ओम शांति।